नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। जिंदगी से इमोशंस गायब हो गए। जी हां, भावनाएं गायब हो गई। आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर हमारी जिंदगी से इमोशंस कैसे गायब हो गए, भावनाएं कैसे गायब हो गई। सब कुछ यंत्र चालित यानी मशीनीकरण जैसा हो गया। रिश्ते लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि भावनाएं खत्म हो रही हैं, भावनाएं लुप्त हो रही हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार की जो परिभाषा है, जो उसकी स्थिति है, संयुक्त परिवार में इमोशंस दिखते हैं और एकल परिवार में अलगाव दिखता है। एकल परिवार में इमोशंस नहीं होते। पहले दादा दादी से लेकर छोटे छोटे बच्चों, नाती पोतों का एक भरा पूरा खुशहाल परिवार होता है। अब यह संयुक्त परिवार की जो कड़ियां टूट रही हैं, वह जिंदगी से इमोशंस को गायब कर रही है। हर हाथ में मोबाइल है, आईफोन है, एंड्रॉयड फोन है। पलक झपकते ही कुछ भी, किसी से भी संवाद करना हो। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब फोन पर आप किसी से बात करते हैं तो बात भले ही कर रहे हो, लेकिन जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वह आपके उस वक्त न्यूनतम होते हैं। वैज्ञानिक तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। और अब चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों या परिवार की महिलाएं हों, सभी के हाथ में, चाहे वह एंड्रॉयड फोन हो या आईफोन हो, जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है, जैसा उसका पॉकेट अलाउ करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके हाथ में मोबाइल होता है। बात चाहे व्हाट्सएप पर चैटिंग की हो या इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की हो या अपने निकट के लोगों के स्टेटस देखने की हो व्हाट्सएप पर। अब यह दूरियां परिवार में, खास तौर से जो संयुक्त परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के पास बैठकर जो भावनाएं महसूस करते थे, जो इमोशंस महसूस करते थे, वह सब समाप्त हो रहा है। अब हालात यह है कि एंड्रॉयड फोन हो या आईफोन हो या आपके हाथ में कोई भी फोन, आप 1500 किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी अनदेखे परिचित, यानी जिसे आपने देखा नहीं है या देखा भी है तो लंबे समय तक नहीं देखा है, उससे आप चैटिंग कर लेते हैं व्हाट्सएप पर, उसका स्टेटस देख लेते हैं और खुशी महसूस कर लेते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार की एक परिभाषा थी, उसमें दादा दादी, नाती पोते अगर एक दूसरे के पास बैठते थे तो एक स्पर्श होता था। वह स्पर्श भावनात्मक होता था, उसमें एक बड़ा इमोशन होता था। लेकिन अब यह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर अगर कोई एग्रेसिव सीन सामने आ गया तो आप उसे देखकर कई बार आक्रोशित हो उठते हैं। सोचने समझने की बात है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में
वैसे देखें तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी आयाम, उसके दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। आप उसका उपयोग बेहतर कैसे कर सकते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसका उपयोग करें तो आपका जीवन बदल सकता है, और दुरुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती है। लाजमी है और स्वाभाविक बात है कि एक गिलास में पानी है और गिलास में जो पानी है वह आधा है। लाजमी है कि नकारात्मक व्यक्ति को यह दिखेगा कि आधा गिलास पानी है, यानी आधा गिलास खाली है, उसकी दृष्टि जाएगी कि आधा गिलास खाली है। और जो सकारात्मक व्यक्ति है उसकी दृष्टि उस जगह जाएगी कि कम से कम इसमें आधा गिलास पानी है। दोनों के नजरिए में अंतर है, गिलास वही है, पानी वही है, लेकिन नजरिया बदल जाता है। इसी तरह से पूरे परिदृश्य में जो पारिवारिक स्थितियां होती थी उसमें देखें तो अगर बच्चों में या बड़ों में, गांव देहात में या संयुक्त परिवारों में, स्वाभाविक बात है कि जब 10 लोग होंगे परिवार में तो खटपट होना स्वाभाविक है। खटपट होती थी, समाप्त हो जाता था। शाम को फिर मिल बैठ करके खाते पीते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब वह रवायत या रस्म या अपनी जो संस्कृति थी या जो कल्चर था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब जिस तरह से सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या जिस तरह से जो चीजें आ रही हैं, अगर कोई आक्रोशित करने वाली चीज है तो आप आक्रोश से भर उठते हैं। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं मानसिक कुछ क्षणों के लिए आक्रोश आता है, जिससे आपका शरीर कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब पूरे उसमें देखें तो इमोशंस गायब हो चुके हैं और इमोशंस की जगह आक्रोश ने अपना स्थान बना लिया। अब इस तरह से अगर किसी को बहुत आक्रोश आता है, उसे कम करने के लिए, उसे शांत करने के लिए पहले संयुक्त परिवारों में बड़े बुजुर्ग उसको सलाह देते थे, उसको डांटते थे, डपटते थे कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, उसको समझाते थे। एकल परिवार में यह स्थितियां एकदम बदल गई, ना उनको कोई समझाने वाला है, ना उनको कोई डांटने वाला है। एकल परिवार की यह स्थितियां जो बदली हैं, उससे जीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ देखें कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और आप चीखने चिल्लाने लगे तो लाजमी है निश्चित रूप से जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी उसी तेवर में चीखेगा, चिल्लाएगा। तो स्वाभाविक है कि अपने क्रोध को कम करें और अपने जीवन को शालीन बनाएं, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, आपके जीवन को शांत रखेगा, संतुलित रखेगा और आपका व्यक्तित्व खास तौर से निखरा और आकर्षक लगेगा। अब अगर आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो कुछ पलों के लिए, क्रोध आने के समय कुछ पलों के लिए आप अपने मन मस्तिष्क में एक कोई सुंदर सा सीन बिठाएं, उसे देखें और कुछ पलों के लिए अपने आप को शांत रखें। धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से अगर कुछ क्रोध से कोई झगड़ा होने वाला था, कोई बवाल होने वाला था, कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली थी, तो वह खत्म हो जाएगी, जो आपके लिए हितकर होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी वह बेहतर होगी। इसी तरह से अगर आपको अधिक क्रोध आता है या भावनाएं समाप्त हो रही हैं, इमोशंस खत्म हो रहे हैं, तो योग का सहारा ले सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बहुत कुछ आयाम हैं इसमें जिससे आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो संयुक्त परिवारों की जो कड़ी टूटी है उससे इमोशंस गायब हुए हैं, भावनाएं गायब हुई हैं। तो
बड़े बुजुर्गों के पास भले ही कुछ पलों के लिए बैठे, कुछ पल उनके साथ गुजारें, लेकिन यह आवश्यक है कि बड़ों से आपको कुछ न कुछ अच्छी सीख मिलेगी, अच्छा परामर्श मिलेगा, अच्छा स्पर्श मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। संयुक्त परिवारों का बड़ा लाभ होता है और एकल परिवारों का उतना ही नुकसान होता है। इमोशंस को जिंदा रखिए, और इमोशंस जिंदा रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि इमोशंस, अगर कोई भावुक है तो यह गलत बात नहीं है, यह अच्छी बात है कि किसी के दुख दर्द में आपकी भावनाएं बाहर आती हैं और आप भावुक होते हैं। यह भारतीय संस्कृति की एक अच्छी स्थिति है कि हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो इतना अवश्य होना चाहिए कि जीवन को बेहतर रखने के लिए हमें आधुनिक उपकरणों का, जस्ट लाइक कि मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े बुजुर्गों के परिवार के सदस्यों के साथ रहेंगे तो इमोशंस रहेंगे, और इमोशंस रहेंगे तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी। इमोशंस आपके बॉडी को, आपके शरीर को बहुत कुछ देते हैं। इमोशंस ही हैं जो रिश्तों को संभाल कर रखते हैं। इमोशंस ही हैं, भावनाएं ही हैं जो संबंधों को ताकत देती हैं, और इमोशंस ही हैं जो एक बड़ा नया आयाम बनाती हैं, एक नया वातावरण बनाती हैं, एक नया पुल बनाती हैं जो आपके जीवन को बदलता है। इसलिए जैसा कि समाज से इमोशंस गायब हो रहे हैं, तो इमोशंस गायब ना होने दें और इमोशंस अपने अंदर, यानी भावनाएं अपने अंदर जिंदा रखें, क्योंकि भावनाएं आपके जीवन की, हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है। इनका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।